तीसरी हाँ तीसरी चाल प्यारी दीवाना हो दिल दीवाना हो गया। साबरी सूरत तुमो दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो इनकी आंख मोटी दूसरा कजरा लगा। एक तो इनकी आंखें मोटी दूसरा कजरा लगा। अरे देख ना युगल नयन तलवार ले काजल शान सुधार। युगल नयन तलवार ले काजल शान सुजान। कतल करत दोहर हरी छप छप मारत मार। कतल करत दोहर हरी छप छप मारत बाण। अरे सखी लोग तो तलवार से कत्ल करते हैं लेकिन अपने नैनों से ये कत्ल कर रहे हैं। ये अपने नैनों से कत्ल कर रहे हैं और कोई भी ऐसा नहीं बचा। घायल बिना जीव नहीं बाचे। घायल बिना जीव नहीं बाचे। अजब शिकारी हिंसक साचे। अजब शिकारी हिंसक साचे। एक तो इनके नैन मोटे दूसरा कजरा लगा। एक तो इनके नैन मोटे दूसरा कजरा लगा। तीसरी तिरछी है दिल दीवाना हो गया। तीसरी तिरछी है दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। मोहिनी मूरत दीवाना। सखी बड़े प्यारे श्री रामन का कन्हैया ये चारों तरफ तेरी तेरी चर्चा है। तेरा पहले से परिचय है क्या? पहली बार तू मथुरा आया फिर भी इतनी चर्चा? कन्हैया ने कहा यहाँ के जो राजा मेरे मामा है और जब मामा के यहाँ जाओ तो पूरा गांव मामा है। नहीं कौन कौन मामा के यहाँ आया हाथ उठा के बताओ। जो मामा के यहाँ आए और रिश्तेदारी में कई लोग आए होंगे मामा के यहाँ। गए नहीं आए हो यहाँ पे हाँ मन ननिहाल हो जिसका। कौन कौन मामा के यहाँ आए हाथ उठा के बताओ। मायके नहीं मामा के यहाँ जो बच्चे आए हो। ये बात तो मामा के यहाँ जाओ तो पूरा गांव मामा। श्री दामन का कन्हैया तूने पहले क्यों नहीं बताया? हम भी हम बढ़िया वाले कपड़े पहन के आते हैं मामा के यहाँ जाना है। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो अभी उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। तब तक एक धोबी कपड़ा लिए चला रहा था रास्ते में। कन्हैया ने कहा बाबा जी राम राम। इस धोबी ने पलट करके देखा मेरा भांजा कहाँ से आ गया। क्या बात है? मामा जी कपड़े दे दो। ये तो अंट संट बकने लगा। कन्हैया ने सोचा ये ज्यादा ही कुछ अहंकारी, इसको ठिकाने लगाना है। सो एवं विकट मानस कुप्तो देव की सुता क्रोध में आकर के कराग्रे कर्ण मूले हन हाथ के अग्रभाग से, कराग्रे माने कर के अग्रभाग से और कर्ण मूले माने करपट्टी में, हन माने दे दिया दबा के। और जैसे ही मारा महाराज तो जयराम जी हो गए। इसका सिर मस्तक दूर जाके गिरा। जितने रिश्तेदार थे सब गठरी फेंक के भागे गई हमारे जीजा जी जैसी हमारी दशा ना हो जाए। बोलो बागे बिहारी लाल की जय हो। अब कन्हैया ने कहा जिसके जो नापते हो पहन लो। अब आप एक बात बताओ मोटे आदमी के कपड़े पतले आदमी पहनेगा तो कैसे लगेगा? हैं? राजा महाराजाओं के कपड़े खा पी के बढ़िया एकदम एक एक कुंटल के होते हैं। तो खाने पीने की बढ़िया मस्ती काम धाम तो ज्यादा होता। अच्छा ये गैया चराने वाले बेचारे 1.5 हड्डी के। अब मोटे आदमी के कपड़े पतले आदमी पहने कभी कभाई कोई एक दूसरे का उधार कपड़ा पहन लेता है, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होता तो पहन लेता है आदमी मौका चौका। तो बताओ कैसे लगते हैं? दूसरे के कपड़े अलग दिख जाते हैं।
फिटिंग के हो तो बात अलग है, लेकिन अब ऐसे लग रहे हैं जैसे जो खेत में वो नहीं टंगा रहता बिचकूना, जितने गोप ग्वाल है सब सड़क झाड़ते हुए चल रहे हैं। श्री दामा ने कहा कन्हैया बड़े ढीले ढाले कपड़े हैं। तब तक एक दर्जी आके कहिए तो मैं फिट कर दूं। कन्हैया ने कहा जल्दी करो। पूरी फिटिंग कर दिया, आशीर्वाद दिया। श्री दामा ने कहा कन्हैया कपड़े तो हो गए, माला और हो जाए तो माला माल हो जाए। तब तक महाराज एक सुदामा नाम का माली था, उसके घर में घुसे कन्हैया और जाकर के जितनी माला टंगी, भक्त था भगवान का, बड़ा प्रसन्न था, बड़ा प्रसन्न। संकोच कर रहा था मैं कैसे सेवा करूं, लेकिन ठाकुर जी जाकर के आहा भक्त के घर को अपना घर मानते हैं, बुलाने की प्रतीक्षा नहीं करते। भक्त के घर में बुला हुआ की प्रतीक्षा नहीं करते, दूसरे के घर में बुला हुआ में जाना पड़ता, जहां अपना घर मान लो वहां का है। और महाराज जैसे ठाकुर जी प्रवेश किए, सुदामा नाम के मालिक के यहाँ पहुंचे, माला पहने। श्री दामा ने कहा कन्हैया माला भी हो गई, कपड़े भी हो गए, अब कहीं से चंदन और हो जाए तो फिर कहना ही कि आप पूरे पंडित जी बन जाए, चंदन वंदन और लग जाए। तब तक एक 3 जगह से टेढ़ी, कन्हैया ने कहा चिंता मत करो उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। एक 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी डंडा टेकते हुए टक 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 चली आ रही थी, हाथ में चंदन की कटोरी लिए हुए, चारों तरफ लपलपाती हुई। कुबड़ी को जैसे ही देखा सो ठहाका मार के हंसने लगे सभी। श्री दामा ने कहा कन्हैया देख तेरी जोड़ी आ रही है। श्री दामा देख के ठहाका मार के हंसता, कन्हैया देख देख देख। कन्हैया ने कहा हाँ मेरी जोड़ी है, क्या बात है। कन्हैया चंदन लिए है, जुगाड़ चंदन लिए है, चंदन मंगाना है, तू सब कुछ कर सकता। कन्हैया का रुक जा तो मैं चंदन मंगा रहा हूं, तू देखना। अब कन्हैया ने पीछे, वो चली जा रही आगे आगे, चारों तरफ लफलफाती हुई। जब चली जा रही थी तो कन्हैया ने पीछे से कहा सुंदरी। जब आवाज लगाई तो सब लड़के दंग रह गए जितने थे। ए सुंदरी। उसने चारों तरफ देखा, मुझे ये सुंदरी किसको पुकार रहे हैं, यहाँ तो कोई सुंदरी है ही नहीं, मुझे ही लगता क्या यहाँ कोई सुंदरी नहीं, कोई स्त्री है ही नहीं है, किसको पुकार रहे हैं। फिर से कहा सुंदरी। श्री दामा ने कहा कन्हैया तू झगड़ा कराएगा क्या मुझे, है तो डंडा लिए है तुझे पर ध्यान रखना। कन्हैया का रुक जा, मैं तेरे चंदन की व्यवस्था कर। सुंदरी। तब तक कुबड़ी सामने आई, महाराज मुझे आवाज लगा रही। हाँ देवी मैं आपको ही बुला रहा हूं। अच्छा तो महाराज आप मुझे सुंदरी क्यों कह रहे हैं। महाराज आपका हमने नाम सुना है कि आप बड़े दयालु हैं, लेकिन आप मेरी मजाक उड़ा रहे हो। लोग मुझे कुबड़ी कहते हैं, कुब्जा कहते हैं, और आप मुझे सुंदरी कह के मेरी मजाक कर रहे हैं, लोग हंसे इसलिए सुंदरी कह रहे हैं। कन्हैया का ना देवी ना, तुम सुंदरी हो इसलिए मैंने ना ना महाराज मैं सुंदरी नहीं हूं, मैं तो कुबड़ी हूं। लोग मुझे कुबड़ी कहते रहते हैं, मैं चारों तरफ से अपना मुख छिपाए रहती हूँ, कोई मुझे हंसते हैं लोग। देवी लोगों की दृष्टि चमड़े के ऊपर होती है, इसलिए चमड़े का वर्णन करते हैं, और मेरी दृष्टि हृदय पर होती है तो मैं हृदय का वर्णन करता हूं। तुम चमड़े से भरी कुबड़ी पर हृदय से बड़ी सुंदरी हो, इसलिए मैंने तुम्हें सुंदरी पुकारा है। तुम सुंदरी। देवी कहाँ जा रही हो। महाराज मैं चंदन बहुत अच्छा घोटती हूँ, तो मैं बढ़िया चंदन के सर डाल करके घोट करके कंस के पास जा रही थी। क्या करें देवी हमें लगा दोगी। हमारे देखो सभी मित्र लोग आपका चंदन चाह रहे हैं। हाँ हाँ महाराज चंदन तो ये मुखमंडल देख के ये चंदन तो आपके ही लायक है, मैं लगा देती हूँ। लगा दो देवी लगा दो। चंदन लगाने लगी बड़े प्रेम से। कन्हैया चंदन लगवाने लगे। दाऊ दादा देखो इसके अंदर कितना प्रेम है, कितने प्रेम से चंदन लगाती है। श्री दामा ने कहा देवी जी पूरी कटोरी खाली मत कर देना, हम लोगों को भी लगा दे। और जैसे सब कुछ चंदन लगाई, दाऊ दादा ने कहा कन्हैया इसने कितने प्रेम से चंदन लगाया, इसको कुछ पुरस्कार तो दे दे, कुछ इसको भेंट तो दे दे। कन्हैया ने कहा दादा इसने मुझे सजाया है तो अब मैं इसको सजाऊंगा। जो मेरा श्रृंगार करता है उसका मैं श्रृंगार करता हूं।
इसने मुझे सुंदर बनाया तो मैं अब इसको सुंदर बनाऊंगा। देवी, अब तुमने मुझे चंदन लगाया तो आज के बाद तुझे कोई कुबड़ी नहीं कहेगा। मेरे पास आओ। वो देवी संकोच करने लगी, ये थाली रख दो, मेरे पास आओ। और जैसे ही पास में आई, अब कितने पास जाए, बेचारी संकोच कर रही, तो कन्हैया उसके पास पहुंच के दोनों पैर के ऊपर अपने दोनों पैर रख दिए। पदभ्याम आक्रम्य प्रपदे, प्रपद माने पैर का उपरिष्ठ भाग, पैर के ऊपर के भाग को प्रपद कहते हैं संस्कृत। पद नीचे के भाग को कहते हैं और ऊपर के भाग को प्रपद कहते हैं। तो पदभ्याम आक्रम्य प्रपदे, भगवान ने अपने चरण उसके पैर के ऊपर रख दिए और कितनी सट गई होगी, एक हाथ लगाया कुबड़ में और एक हाथ लगाया ठुड्डी में और मारा झटका, सीधे विश्व सुंदरी बना आनंद में निहाल हो गई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी सुंदरता को प्राप्त हो जाऊंगी। प्रभु, आपने ये क्या किया? मैंने तो थोड़ा सा चंदन लगाया, आपने मेरी जिंदगी बना दिया। आपके जैसा कोई देने वाला नहीं, आपके जैसा कोई लेने वाला नहीं। धन्य है कृपालु, जगत में आपके जैसा कोई देने वाला नहीं है। हे दीन बंधु, हे दया सिंधु, हे करुणा सागर, इस कुबड़ी को आपने उद्धार कर दिया, कृपा कर दिया। अब ये सुंदरता आपके लिए है, आपके लिए सुंदरता है। आप चलिए, मेरे यहाँ विराजिए। नहीं देवी, अभी कंस का वध करूंगा, फिर आऊंगा। तो हे प्रभु, ये सैरेंद्री कुबड़ी सदैव आपकी प्रतीक्षा करेगी, आपके लिए फूल बिछाएगी, आपके लिए सेज सजाएगी, आपके लिए भोजन बनाएगी। ये सैरेंद्री हर पल आपकी याद करेगी। जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं राह देखती रहूंगी। हे श्याम सुंदर, आना, आओगे ना? हाँ हाँ देवी, मैं जरूर आना, जरूर आप आना, आना बिहारी, जरूर आना, आना आना बिहारी, हमारी गलियां, आना आना बिहारी, हमारी गलियां, आना आना बिहारी, हमारी गलियां, आना आना बिहारी। आपको भी आना संग में ताऊ जी को लाना, आप भी आना संग में ताऊ जी को लाना, आपको भी आना संग में ताऊ जी को लाना, आप भी आना संग में ताऊ जी को लाना। संग 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 सखाओ की दुनिया, आना आना बिहारी, हमारी गलियां, आना आना बिहारी, हमारी गलियां, आना आना बिहारी। संग संग सखाओ की, संग संग मित्रों की सभी टोलियां, आना आना बिहारी, हमारी गलियां, आना आना बिहारी, हमारी गलियां। रुच कान्हा भोग बनाऊं, रुच रुच कान्हा भोग बनाऊं, मेरे खातिर थाली सजाऊं, तो मेरे खातिर थाली सजाऊं। माखन मिसेरी, माखन मिसेरी, माखन मिसेरी की गलियां, आना आना बिहारी, हमारी गलियां, आना आना बिहारी, हमारी गलियां, आना आना बिहारी।
रुच रुच कान्हा सेज सजाऊं, तुम्हारे खातिर सेज सजाऊं, तुम्हारे खातिर सेज सजाऊं, ये चुन चुन फूलन, चुन चुन फूलन की गलियां, आना बिहारी हमारी गलियां, आना बिहारी हमारी गलियां, आना बिहारी हमारी गलियां, आना बिहारी, हमारी गलियां, आना बिहारी हमारी गलियां, आना बिहारी, हमारी गलियां, आना बिहारी हमारी गलियां, हमारी गलियां, आना बिहारी आना बिहारी। बोलिए कृष्ण कन्हैया। जाओ सरेंद्री, तुम अपने स्थान को प्रस्थान करो, मैं जरूर आऊंगा, तुम जाओ। आइए दाऊ दादा, हम लोग भी चलते हैं। निवास में कन्हैया पहुंचे हैं दाऊ दादा के साथ में। इधर दूसरे दिन बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, मेले का आयोजन किया गया। कंस का सबसे ऊंचा सिंहासन है, अखाड़े का दंगल का आयोजन किया गया। बड़े बड़े पहलवान पैतरे बदल रहे हैं, छोटे छोटे सबके सिंहासन हैं। सबसे पहले कन्हैया गए और धनुष को तोड़े। इसके बाद कुबलिया पीड़ हाथी का वध किए और जाकर के सीधे छलांग लगाए, अखाड़े में कूद गए। कंस ने देखा, तेजस्वी बालकों को आदेश कर दिया और जैसे ही आदेश किया महाराज, चाणूर और मुष्टिक सामने आ गए युद्ध करने के लिए। मल्ल युद्ध शुभारंभ होने लगा, बाजे बजने लगे और यहाँ पर कई लोग निंदा करने लगे। छोटे छोटे बच्चों को इतने बड़े बड़े पहलवानों से लाना ये न्याय युद्ध नहीं है, धर्म युद्ध नहीं है। यहाँ पर जिसकी जैसी भावना थी उसको वैसा दर्शन हो रहा है। और उसी समय भगवान, जैसे ही कंस ने आदेश दिया, बाजे बजने लगे, मल्ल युद्ध शुभारंभ हो गया, नगाड़े बजने लगे। उसी समय पर महाराज छाती से छाती, गले से गला, कंधे से कंधा, जंघे से जंघा, पेट से पेट, पीठ से पीठ, चाणूर मुष्टिक को एक मुक्का मारा महाराज। कन्हैया ने चारों खाने चित्त कर दिया, खून उगलते हुए मरा। चाणूर को भी मारा बलदाऊ भैया ने और सलतो सल को निपटाया, छलांग लगाई। कंस के पास पहुंच करके मारा, पकड़ा बाल, मारा झटका, सीधे मुकुट जाके दूर गिरी। मुकुट जब दूर गिरी, कंस घबरा गया कन्हैया को देख करके। कंस ने जैसे देखा, लगता मेरा काल आ गया। कंस को साक्षात काल दिख रहा। कन्हैया ने करे, दुष्ट कंस, उस दिन को याद करो जिस दिन तूने मेरी माँ का बाल पकड़ा था। अवश्य में वक्तव्यम कर्म फल शुभाशुभम। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता है। कन्हैया ने मारा झटका, धड़ाम से कंस नीचे गिरा। उसी की छाती पर कूद करके कन्हैया ने गला दबा दिया और सीधे जीभ निकालते हुए, खून उगलते हुए मरा। बोले कंसारी भगवान की जय हो। कंस की दोनों पत्नियां अस्थि प्राप्ति, जरासंध की बेटियां रोती हुई आ गई। उसी समय महाराज कन्हैया ने सबको समझाया, वसुदेव जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके नंद बाबा को आज पता चला कि कृष्ण और बलराम तो ये वसुदेव देवकी के पुत्र हैं। कंस को वध कर दिया, ये तो परमात्मा का ही अवतार हुआ है। आज नंद बाबा वहीं पर बेहोश हो गए, मुझसे तो छूट गए। जब हाथ जोड़ करके कन्हैया आए, बाबा आप जाइए, कुछ दिनों के लिए मैं माता पिता की सेवा कर लूं। नंद बाबा फपक फपक कर रो रहे हैं। सभी गोपवाल जो हैं, कन्हैया हम नहीं जानते थे, मथुरा आकर के हम ठगे जाएंगे, किसी लायक नहीं छोड़ा कन्हैया तुमने, किस मुंह को लेकर के जाएंगे। सबको लेकर के यमुना के तट तक भेजने के लिए आए, किसी का पैर आगे नहीं बढ़ रहा है। सबको समझा बुझा करके कन्हैया लौट आएगा। बाबा मैं आऊंगा, कोई बात नहीं, 2-4 दिन में आ जाऊंगा, कोई दूर थोड़ी है वृंदावन। और जैसे ही आगे बढ़े कन्हैया तो लौट आए, लेकिन किसी का पैर आगे नहीं बढ़ रहा। संध्या का समय, जैसे ही श्याम सुंदर की याद में समस्त गोपवाल और नंद बाबा पहुंचे हैं वृंदावन। कदमों की आवाज सुनकर के सभी गोपियां मैया यशोदा दौड़ पड़ी, मेरा कनुआ आ गया होगा, कनुआ आ गया होगा, प्राण आ गया होगा। और जैसे ही देखा तो सब रोने लगे, सभी गोपवाल रोने। क्या हुआ बहन, कृष्ण कहाँ है, क्या हुआ, बताओ बताओ। मैया झल्ला पड़ी, बार बार कपड़े पकड़ती, बाबा मेरा कनुआ कहाँ है बताओ। बाबा रोने लगे, वहीं पर बेहोश हो गए।
सभी गोप ग्वालों ने क्या हुआ, हुआ क्या, बताओ हुआ क्या। नंद बाबा को होश में लाया गया, सभी रो रहे। नंद बाबा ने कहा मेहर, तो जिसका था उसी के पास रह गया, इतने दिनों तक के लिए ही हमारा था वो वसुदेव देवकी का बेटा था। पूरी घटनाक्रम को बताया, कंस का वध कर दिया। मैया को कुछ समझ नहीं आया, मैया तो पागल हो गई। उसी समय मैया ने कहा, रे मेहर, आप कैसे चले आए अपने कृष्ण को छोड़ करके। एक दशरथ जी थे, उन्होंने प्राण भी दे दिए अपने पुत्र के लिए, और आप कैसे चले आए इतने दूर तक। वहीं पर मैया एकदम पागल हो गई। सभी का बड़ा करुण रुदन है, क्रंदन है। इधर भगवान श्याम सुंदर का यज्ञों को भी संस्कार किया गया। संदीपनी के यहाँ पर जाकर के गुरुदेव के यहाँ उज्जैनी अवंतिकापुरी में 64 दिन में 64 कलाओं के ज्ञाता हो गए। कन्हैया लौट करके आए, गुरु माता को गुरुदक्षिणा देकर के गुरुपुत्र प्रदान किया। गुरुपुत्रम यहाँ नीतम निज कर्म निबंधनम, यमराज के पास से ला करके और सीधे कन्हैया आकर के उद्धव को प्रेम का रस प्रदान किया। गोपिकाओं के माध्यम से, भ्रमर गीत के माध्यम से गोपिकाओं ने दिव्य उपदेश दिया है। इधर अस्थि प्राप्ति जाकर के कंस के पास, कंस के दुख से आर्त होकर के जरासंध को बताई है। जरासंध ने आक्रमण कर दिया, 17 बार आक्रमण किया है। कन्हैया ने सारी सेना को समाप्त करके, और जैसे ही भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि अब जरासंध आ रहा है, रात्रि में योग माया के द्वारा विश्वकर्मा को पहले आदेश दिया, जाओ द्वारकापुरी बसा दो, और योग माया से कहा तुम मथुरा वासियों को सीधे द्वारकापुरी में पहुंचा दो। पहुंच गए। प्रातः काल हुआ, जैसे ही जरासंध आने वाला था उसी समय एक काले बन राक्षस आया, 50,000 मलक्षों की सेना लेकर के। ठाकुर जी लड़ते लड़ते सीधे यहां से पहुंचे, मुचकुंद जी की गुफा में प्रवेश कर गए, और मुचकुंद जी की गुफा में देखे अपनी चुनरी उड़ा दी। इस कालीवन ने सोचा कि कृष्ण ही सो रहा है, एक लात धमक दिया। उसी समय पर मुचकुंद जी जगे और कालेवन जल करके भस्म हो गया। कन्हैया आए सामने देखे तो कालेवन भस्म देखे, तो कन्हैया ने फिर मुचकुंद जी को आशीर्वाद दिया, आप मेरे परम भक्त होंगे, आपका नाम नरसिंह मेहता होगा इस कलयुग में। कन्हैया आए हैं और जरासंध के पास आकर के युद्ध करते करते भाग ली। भगवान का नाम रणछोड़ पड़ गया। बोलिए रणछोड़ भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। रणछोड़ नाम पड़ गया। और रणछोड़, आप द्वारिकापुरी गए होंगे तो रणछोड़ भगवान का बड़ा सुंदर दर्शन होता है। जो द्वारिका गए होंगे रणछोड़ भगवान का दर्शन किया होगा। कौन कौन गए हैं द्वारिका, थोड़ा हाथ बताए, उठा के बताए, कौन कौन द्वारिकापुरी गए हैं। वाह, किन्हीं चुने लोग, बहुत बढ़िया। जो गए हैं उनके लिए बधाई है, जो नहीं गए हैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं। अब भैया आगे हुआना घुमाना, ऐसा नहीं कि खिलौने में जिंदगी बीत जाए। आगे थोड़ा थोड़ा तीर्थों को करते रहना चाहिए। ये जिंदगी ना तो आज तक कोई जोड़ पाया ना जोड़ पाएगा। जीवन बीत जाता है जोड़ते करते करते। अरे बच्चे अपने आप करेंगे, सब कुछ होगा, सब होता चलेगा, सब होता रहता है, अपने आप सब होता रहता है। ये अनुभव किया हम लोगों ने। कोई कुछ नहीं कर पाता, सब अपने आप भाग्य से, सब कर्म से। हाँ, अपना कर्म कर्तव्य जरूर करते रहना चाहिए, लेकिन समय थोड़ा थोड़ा निकाल के तीर्थाटन भी करते रहना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर साल भर में आप एक तीर्थ भी जाएंगे तो अनुभव आपको होगा। 2 हो जाए, 3 हो जाए।